आज लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में लोकसभा सीट रॉबर्ट्सगंज और दुद्दी विधानसभा का उपचुनाव का मतदान हुआ। इस दौरान मतदान को लेकर युवाओं, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों में काफी उत्साह देखा गया। लोग मतदान के लिए सुबह 7 बजे से पहले ही लाइनों में लग गए थे। लोकसभा 80 सीट के लाखों मतदाताओं ने 2024 के इस दंगल में अपने लोकसभा सीट रॉबर्ट्सगंज चुनाव और दुद्दी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने वोट की ताकत दिखाई। शाम 6 बजे तक लोकसभा सीट रॉबर्ट्सगंज में 55.92% और दुद्दी विधानसभा के उपचुनाव में लगभग 54.76% मतदान हुआ। बता दें कि मतदाताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर आज मतदान किया है। वहीं कई मतदाता वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण मायूस भी दिखे। मेरा नाम स्वस्तिका मिश्रा है। तो आपको कैसा लगा आज वोट देकर? काफ़ी अच्छा फील हुआ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने जो निभाई है देश के प्रति, मुझे अच्छा लगा। तो किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? मेरा नेशनल लेवल पे है, जो गवर्नमेंट कर रही है अच्छा कर रही है और मैं चाहती हूँ वो आगे भी करे। अच्छा। मैं चाहती हूँ कि जो महिलाओं के लिए गवर्नमेंट कर रही है उसे कंटिन्यू रखे, गवर्नमेंट कोटास पे ध्यान दे, वुमेन कोटास पे ध्यान दे और जॉब अपॉर्चुनिटीज और बढ़ाए, क्योंकि हम यूथ है तो हमें उसकी ज़रूरत है। तो किन मुद्दों पे आज आप वोट करेंगे? अपने देश के विकास के लिए, जो देश हमारा एक पूरे विश्व में गौरव प्राप्त कर रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हम उन मुद्दों पे ही अपना मतदान करेंगे। तो यहाँ मतदान केंद्र पर कैसी व्यवस्था है? मतदान के लिए पूरी व्यवस्था ठीक अच्छी व्यवस्था है और चुनाव भी अच्छी व्यवस्था किया है। धूप को देखते हुए वहाँ पर समियाना और टेंट भी लगाए गए हैं, जिससे मतदाताओं को धूप का जो है असर न पड़े। इस तरह गर्मी है तो उसका ख्याल रखा गया है। मेरा नाम यशवी चौहान है और मैं फर्स्ट टाइम वोटर। आपने फर्स्ट टाइम वोट दिया है जो है, क्या मुद्दा है? मैं चाहती हूँ कि देश का डेवलपमेंट हो और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हो वो अच्छे हो हमारी कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के। एक स्त्री होने के नाते जो है आपकी वर्तमान शासन या भविष्य में आने वाले शासन से क्या अपेक्षा होगी? हमारे कल्चर का डेवलपमेंट हो, इक्वालिटी मिले, वुमेन को बहुत सारे राइट्स मिले जो उनको मिलने चाहिए और हमेशा इक्वालिटी बने मेन और वुमेन में। नहीं। आपका नाम? राज बहादुर सिंह। तो किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग किया है? हमने राष्ट्रहित के मुद्दों को लेकर वोटिंग किया है। जैसा मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया राष्ट्रहित में और 3 तलाक वाले को समाप्त किया, इसी मुद्दे पर मैंने वोट किया। और किसानों के लिए साल में 6,000 का उन किसान। गाँव में सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आ रही है वो मतदाता सूची में लोगों का नाम कट जाने से है। जो 80 साल के बुजुर्ग हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से मतदान दिया है, उनका भी नाम मतदाता सूची से गायब है। यह सबसे बड़ी दुर्गति है और हीट वेव में मतदाता जगह जगह भटक रहे हैं अपने नामों की सूची देखने के लिए। निर्वाचन आयोग, भारत सरकार एवं पॉलिटिकल पार्टियां प्रचार प्रसार पे ज़्यादा जोर देती हैं और करोड़ों रुपया प्रचार प्रसार के लिए खर्च करती हैं ताकि सही समय पे मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सके। लेकिन मुद्दा ये है कि उसका प्रयोग नहीं हो पाता और प्रचार की सारी पैसी और व्यवस्थाएं अव्यवस्थित रह जाती हैं। मेरा निर्वाचन आयोग से यह निवेदन है कि आगामी होने वाले संसदीय चुनाव व अन्य चुनावों में इस तरह की व्यवस्था करे और मतदाता पहचान इस तरह से बनाया जाए ताकि मतदाता बूथ पर जाकर मतदाता परिचय पत्र दिखाकर मतदान कर सके। क्योंकि तमाम तामझाम होते हैं
और मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे इन परेशानियों से मतदाता मतदान के प्रति विमुख होते जा रहे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए घातक है। नाम? सरदार संतोष सिंह। हाँ, तो किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? हम मुद्दों की बात करिएगा तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जिसमें उन्होंने ना साथ दिया हो। गरीब से अमीर चारों वर्ग में हर किसी का, महिला को लेके देखिए, आज और भी समाजवाद सरकार में ऐसा कुछ होता था कि रात में औरतें निकलती थी और सेफ हमारे घर पे नहीं आती थी। अभी क्या होता है कि रात में कितनी भी बजे औरतें निकले, कहीं भी निकले, लेकिन उनके लिए इतना सुविधा कॉन्फिडेंट है कि वो घर आती थी। और कोई भी आतंकवाद, कुछ भी, जैसे किसी को कोई गुंडा एक्ट डूबे हो, कहीं कुछ भी, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, पूंजीपति, सब लोग सेफ हैं और सबका ध्वस्त हो जाता था। अगर कोई भी आगे कुछ भी गलत अनर्थनाद करेगा तो उसके साथ गलत होगा। अच्छाई की जीत बुराई का। मेरा वोटर आईडी पे जो निर्वाचन कार्ड है, उस पे मेरा जो नाम है, जो नंबर है, वो दूसरे का नाम पड़ा है मेरे नंबर पे ही, तो इसलिए मतदान नहीं दे पा रहे। कुमार वर्मा। मतदान क्यों नहीं कर पाए? इसमें कुछ है ही नहीं है, नाम ही नहीं है। आपने संपर्क किया BLO से? बात किए हैं तो बोले नाम नहीं है। तो नौजवानों का भी है मुद्दा, तो विकास का भी है मुद्दा, तो शिक्षा का भी है मुद्दा, तो खेल का भी है। और चाहता हूँ हमारे देश में पब्लिक अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है पहले से। जी जी। लोग बढ़ के आगे आ रहे हैं। मैं आज अपने पिताजी को, जो कि 80 साल के हैं, लेकर के आया हूँ वोट देने के लिए, पर बिना कुछ किए उनका नाम वोटर आईडी शो नहीं कर रहा है लिस्ट में। ये है कि नफरत न रहे, विकास रहे, जनता को मतलब कि आसानी रहे हर चीज़ की, चाहे कारोबार हो।